Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of June 15th, 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है कम अपन्स. कम अपन्स का मतलब है पनिशमेंट मिलना, मतलब सज़ा देना. तो इसे याद ऐसे रखेंगे कि कम COME कम मतलब आओ, अप मतलब ऊपर आओ, पंस मतलब पनिशमेंट. पंस साउंड्स लाइक आओ, वंस पंस साउंड्स लाइक वंस. सो वंस कम अप मतलब एक बार ऊपर आओ, मैं तुम्हें पनिश करता हूँ या करती हूँ. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटेलिएशन. रिटेलिएशन साउंड्स लाइक री का मतलब क्या होता है रिपीट. मैंने आपको जैसे बताया. तो इस ट्रिक में देन नेक्स्ट वर्ड है टेलिएशन. तो रिटेलिएशन साउंड्स लाइक रिटायर. ओके, तो जब कोई जॉब से रिटायर होते हैं तो वो पनिशमेंट जैसा लगता है क्योंकि जॉब छूट रही होती है. तो रिटेलिएशन, तो रिटायर होने के बाद उसके बाद शन है. तो शन मतलब टेंशन आ गया किसी को, मतलब उसे ऐसे लगा कि ये एक पनिशमेंट जैसा है रिटायर होना, तो उसने टेंशन ले लिया. दैट इज़ रिटेलिएशन मीन्स पनिशमेंट. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेट्रीब्यूशन. रेट्रीब्यूशन से देखिए एक वर्ड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, तो कंट्रीब्यूशन से हमें ये वर्ड ध्यान रखना है. तो अगर मैंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. मतलब अगर कंट्रीब्यूशन का जस्ट अपोजिट हमने ये इसे मान लिया रेट्रीब्यूशन. तो रेट्रीब्यूशन साउंड्स लाइक कंट्रीब्यूशन. तो हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो हमें क्या मिल गई, रेट्रीब्यूशन मिल गई, मतलब पनिशमेंट मिल गई. तो कम अपन्स मतलब वंस कम अप, मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ या देती हूँ. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्विक्शन. कॉन्विक्शन का मतलब है अश्योर, किसी चीज़ के बारे में अश्योर रहना. तो इससे याद कैसे करना है, कौन, हिंदी वाला कौन मतलब ये वाला कौन. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है विक्शन. विक्शन साउंड्स लाइक विक्स, जो हमारी विक्स होती है ना, जो हम सिर दर्द में लगाते हैं. ओके, सो कौन है वो जिसने मुझे विक्स ला के दी, इससे अश्योर हूँ मैं कि मुझे रिलीफ मिलेगा. ओके, तो विक्स से तो हम सभी अश्योर रहते हैं कि हमें सिर दर्द से आराम मिलेगा या सर्दी से आराम मिलेगा. तो इसका मतलब है कौन विक्स, जिस किसी ने मुझे विक्स ला के दी, मैं अश्योर हूँ कि विक्स से रिलीफ मिलेगा, अश्योर हो जाना. देन नेक्स्ट वर्ड है बिलीफ. तो हमें बिलीफ होता है विक्स पर कि हमें ज़रूर रिलीफ मिलेगा. देन प्रिंसिपल. विक्स जो है प्रिंसिपल के साथ बना हुआ, प्रिंसिपल मतलब बिलीफ के साथ बना हुआ है. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिन. एक और सीन होता है इंग्लिश में, ये वाला. ओके, तो ये वाला सीन अलग है और ये सीन अलग है. ये सीन का मतलब है क्राइम और ये सीन मतलब पिक्चर. सो पिक्चर या सिनेरियो. तो ये वाला जो सीन है इससे सीना याद रखना है. हिंदी में हम कहते हैं ना, सीना चौड़ा करके चल रहे या चल रही है. ओके, सो इसे हमें याद कैसे रखना है. तो क्राइम होने के बाद भी क्रिमिनल जो है वो सीना चौड़ा करके चल रहा है. ओके, सीना चौड़ा करके कौन चल रहा है, क्रिमिनल. दैट मीन्स क्राइम. क्राइम को ही हम क्या बोलते हैं, एविल. जो हम बोलते हैं ना एविल या डेविल, मतलब डेमॉन टाइप. ओके, टर्पिट्यूड मतलब किसी ने एटीट्यूड. टर्पिट्यूड साउंड्स लाइक एटीट्यूड. तो किसी ने अपना एटीट्यूड दिखाकर सिन कर लिया, मतलब क्राइम कर लिया. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा विकेडनेस. विकेड साउंड्स लाइक क्रिकेट वाला विकेट. ओके, तो विकेट जब हो जाएगी तो हमें गुस्सा आता है, राइट. तो गुस्से में किसी ने विकेट हो जाने के बाद क्राइम कर लिया. ओके, या विकेट होना मतलब क्राइम करने जैसा है, ऐसे आप याद रख सकते हो. तो कोई सीना चौड़ा कर रहा है मतलब सिन, क्राइम. नेक्स्ट वर्ड है हमारा परपोर्ट. परपोर्ट का मतलब है इम्पोर्टेंस. तो
हमें याद कैसे रखना है, ये है पोर्ट। जो हमारा सी पोर्ट होता है या एयरपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। ओके, सो उसी से हमें याद रखना है, पोर्ट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस से हमें याद कैसे रखना है, सिग्नेचर जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो सिग्नेचर से याद रखना है सिग्निफिकेंस। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिलीवेंस। एक दूसरा वर्ड होता है रिलीफ। रिलीफ से रिलीव भी होता है, RELIEVE, रिलीफ। तो वो रिलीव अलग है, ये रिलीव अलग है। वो रिलीव ऐसे होता है, ओके, ये रिलीव से ही वो रिलीव वर्ड बना होता है। तो ये वाला रिलीव मतलब राहत मिलना, रिलीव कर देना मतलब जाने देना। और ये वाला रिलीव अलग है, ये इसको रिलीव ना बोल के आप रिलीवेंस भी बोल सकते हो, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा वर्ड के साथ। रिलीवेंस मतलब रैली जो है, एक वंस, एक बार जो रैली निकली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वंस, वंस है यहाँ पे मतलब एक बार। रेल साउंड्स लाइक रैली, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। या फिर रेल से आप रेलवे भी याद रख सकते हो, रेल भी बोलते हैं उसे। तो जो एक बार रेलवे आई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पोर्ट मतलब, परपोर्ट मतलब इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है बायस। बायस मतलब पार्शलिटी। ओके, हम बोलते हैं ना कि ये लोग बायसनेस कर रहे हैं हमारे साथ, पार्शलिटी कर रहे हैं, मतलब कि किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो प्रिजुडाइज, प्री मतलब पहले ही, ज्यूडाइज से आप याद रखो कि पहले से ही उन्होंने कंसेप्शन बना लिया, प्री कंसेप्शन, कि वो बेटर है, हम बेटर नहीं हैं। प्रिजुडाइज, पहले से ही उन्होंने जस्टिस कर लिया बिना कुछ जाने, मतलब पार्शलिटी। प्री जजमेंट, कुछ जाने बिना ही पहले ही जजमेंट देना, वो ऑब्वियसली पार्शलिटी है, बायसनेस है। ओके, देन बाइगॉटरी। तो आप बाइगॉटरी से याद कैसे रखोगे कि बाय का मतलब क्या होता है, टू। ओके, ट्राई को हम 3 बोलते हैं, तो बाय मतलब 2, गॉटरी है नेक्स्ट वर्ड, तो उससे हम याद रखेंगे गोट। ओके, गॉटरी साउंड्स लाइक गोट। तो 2 गोट थी और उनमें उनका जो ओनर है वो बहुत पार्शलिटी करता था दोनों गोट में से एक के साथ। ओके, सो प्रिजुडाइज मतलब पहले ही जस्टिस दे देना, जजमेंट दे देना, मतलब पार्शलिटी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीडेंट। डिसीडेंट का मतलब होता है प्रोटेस्टर, मतलब जो प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट। ओके, म्यूटिनियर एक वर्ड है। देखो इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड होता है म्यूट। म्यूट मतलब चुप हो जाना, पॉज हो जाना। ओके, और ये इसके बाद वर्ड क्या है, नियर, मतलब म्यूट मैं नहीं होंगी या मैं म्यूट नहीं होऊंगा। तो म्यूट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ओके, देन उसके बाद डिसीडेंट से अब याद कैसे रखेंगे, देखिए डिस साउंड्स लाइक डिस, डेंट साउंड्स लाइक डांट लगाना। तो इसको मैंने डांट लगाई, डिस को मैंने डांट लगा दी, तो हमने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। डांट लगाना मतलब हमने चिल्ला के प्रोटेस्ट किया। ओके, डिसीडेंट, डिस को मैंने डेंट किया मतलब डांट दिया, प्रोटेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेबेल। ओके, तो कोई बार बार अगर बेल बजा रहा है आपकी घर की, री का मतलब रिपीट, मैंने आपको बोला था बेल साउंड्स लाइक डोर बेल। तो कोई अगर बार बार बेल बजा रहा है रिपीटेटिव, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जगा रहा है। प्रोटेस्ट करने का मतलब ही तो है कि आवाज़ उठाकर जगाना। ओके, अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब तो आपको पता ही है, जो शांत शांत रहते हैं, मतलब शांत नहीं, मतलब अंदर ही अंदर रहते, एक शेल टाइप, एक शेल के अंदर बंद रहते, जिनका दिमाग कहीं बाहर की सोच नहीं पाता। तो हम क्या करेंगे अब, ये जो डॉग्स है, डॉग्स साउंड्स लाइक डॉग, तो अनऑर्थोडॉक्स, अन और, यहाँ पे एक वर्ड है अन और, तो इसे हम याद रखेंगे। जो डॉग है वो और चाहिए ऐसे बोल रहा है, वो अन और नहीं कर रहा है, मतलब वो शांत नहीं बैठ रहा, वो बोल रहा है कि मुझे और चाहिए, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ओके, मतलब डॉग बोल रहा है थोड़ा सा और दे दो, मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है। थॉ साउंड्स लाइक थोड़ा। ओके, डिसीडेंट, डिस डेंट, डिस
ने डांट लगाई, मतलब प्रोटेस्ट किया। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्राइव। थ्राइव का मतलब है सक्सीड। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, थ्राइव, थ्राइव साउंड्स लाइक थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंक देना, राइट। सो जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे, हाथ से हम फेंक रहे तो वो जा रही है, मतलब सक्सीड हो रही है, आगे जा रही है, मतलब सक्सीड हो रही है, तो उसी से हम याद रखेंगे। थ्राइव मतलब वो जा रही है, या फिर थ्राइव से आप ड्राइव भी याद रख सकते हो। थ्राइव साउंड्स लाइक ड्राइव, तो वो जा रही है, मतलब वो सक्सीड हो रही है। देन फ्लरिश, जब हम किसी चीज़ को थ्राइव कर देंगे, थ्रो कर देंगे, तो वो फ्लोर पे जाके गिरेगी, सक्सीड हो जाएगी वो आगे जाकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर मतलब भी सक्सीड होना। हम बोलते हैं ना किसी को कि ये बहुत प्रॉस्परस है, मतलब वो बहुत सक्सेसफुल है, ओके। तो प्रॉस्पर से आप कैसे याद रखोगे, देखिए। तो प्रॉस्पर से याद ऐसे रखना है कि प्रो का मतलब है एडवांस, मतलब पहले ही। एस को अलग हटा देना है और पर को अलग हटा देना। पर मतलब वो उस पर जाकर सक्सीड हो गया, पहले ही वो उस पर जाकर सक्सीड हो गया। प्रॉस्पर मतलब सक्सीड, प्रो मतलब पहले ही, एस मतलब पहले ही उस पर जाकर वो सक्सीड हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लूम। ब्लूम साउंड्स लाइक बलून। बलून जब हम फुलाते हैं तो वो क्या होता है, बड़ा होते जाता है, राइट। तो बलून जब फूलता है तो हम क्या बोलते हैं कि हम सक्सीड हो गए उसे फुलाने में, ठीक है। तो ब्लूम साउंड्स लाइक बलून, तो वो सक्सीड होता है, बढ़कर, इंक्रीज होता है। सक्सीड का मतलब ही तो है बढ़ना, आगे इंक्रीज होना, ओके। सो थ्राइव मतलब थ्रो किया जा रहा है कुछ, तो वो सक्सीड हो रहा है। या फिर थ्राइव साउंड्स लाइक ड्राइव, ड्राइव करना मतलब हाँ आगे जा रहे हैं, ओके, मतलब सक्सीड हो रहे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उटोपियन। उटोपियन साउंड्स, उटोपियन का मतलब है आइडियल, मतलब परफेक्ट। तो आइडियल से परफेक्ट याद कैसे रखना है, परफेक्ट एक जनरल वर्ड है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइडियल से, अगर आइडियल का मतलब नहीं पता होगा किसी को, तो आइडिया से हम क्या होते हैं, आइडिया जनरेट करके उसे परफेक्ट बनाते हैं। अल आइडिया, देन अल है, तो ऑल याद रखिए, अल साउंड्स लाइक ऑल, तो सभी चीज़ों को हम आइडिया लगाकर परफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टीमेट। अल्टी साउंड्स लाइक उल्टी, मतलब उल्टा हो जाना। देन मेट, मेट वाला मतलब मीट, जब हम मिलते हैं किसी से उसी से मेट होता है, MET, तो वो मेट इससे साउंड कर रहा है, मेट, ओके। तो कोई उल्टा होकर किसी से मिल रहा है तो शायद वो परफेक्ट होगा, ओके। वो सीधे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, वो उल्टे तरीके से मिल पा रहा है, मतलब वो परफेक्ट होगा, आइडिया उस तरीके से वो लॉजिक सही बैठता होगा। देन नेव, नेव साउंड्स लाइक नाव, मराठी वाला नाव नहीं, नाव मतलब वो शिप, ओके। तो नेव साउंड्स लाइक नाव, नाव मतलब वो शिप। तो शिप जब पानी में तैर रही है, किसी ने आइडिया जनरेट करके ही तो उसे बनाया होगा, तभी तो वो तैर पा रही है, पानी में डूब नहीं रही है। नेव मतलब परफेक्ट। सो उटोपियन से अब याद कैसे रखेंगे, देखिए। हम बोलते हैं ना कि उठो, सुबह हो गई, तो उठो मतलब उठकर हमें क्या होना है, परफेक्ट बनना है, ओके। हर दिन को परफेक्ट बनाने के लिए तो हम उठते हैं। उटोपियन मतलब, उटोपियन मतलब उठो, जागो, परफेक्ट हो जाओ। देन परस्यूएड, परस्यूएड का मतलब है कन्विंस करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, इनकरेज करना, मतलब उसको उकसाना। तो इसे याद कैसे रखेंगे, परस्यू, परस्यू साउंड लाइक परसों, हिंदी वाला परसों, हम बोलते हैं ना कल परसों नरसों, वो वाला परसों। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड। तो एड साउंड्स लाइक एड, एडवर्टाइजमेंट। तो परसों ऐड है, उसके लिए मैं आपको इनकरेज करने आई हूँ, या परसों ऐड है ये बोलकर हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं ऐड करने के लिए, ओके। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोक्स। कोक्स साउंड्स लाइक कोट। तो जो एक्स वाला कोट है, मतलब एक्स्ट्रा वाला कोट है, वो आज हमें पहनना है, मतलब हम कोट को इनकरेज कर रहे हैं कि जो पड़ा हुआ कोट है हमारा एक्स, उसको हम पहनकर आज हम इनकरेज कर रहे हैं कोट को। स्वे, उसने कहा यस वे, मतलब हाँ
हम जाएंगे मतलब वे मतलब रास्ता, हाँ हम जाएंगे मतलब वो इनकरेज हो रहा है, इनकरेज। स्वे का मतलब इनकरेज। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब भी होता है इनकरेज, किसी को इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस एक जनरल वर्ड है, तो अगर आपको याद नहीं रहता इससे तो इन्फ्लुएंस का याद कैसे रखेंगे, इन अलग कर देना है, फ्लू अलग कर देना है। फ्लू अंदर चला गया, फ्लू का मीनिंग क्या होता है, वो बीमारी वाला फ्लू, तो फ्लू जो है वो अंदर चला गया, तो अभी हम निश्चिंत हो गए, इनकरेज हो गए कि अब हम जा सकते हैं, ठीक है। सो परसुएड मतलब परसों ऐड है, इनकरेज हो जाओ, तैयार हो जाओ, ओके। देन बज, बज का मतलब है नॉइज़ या रिंग, रिंग का मतलब भी तो नॉइज़ है, रिंग से नॉइज़ ही तो होती है। बेल का मतलब भी नॉइज़ है, बेल बजती तो नॉइज़ होती है, ओके। सो बज साउंड्स लाइक बस, वो ट्रक बस वाला बस नहीं, हम बोलते हैं ना बस, अब बस करो, बहुत हो गया बस करो, मतलब कि इनफ, राइट। तो वो इनफ वाला बस से हमें याद रखना है कि बस अब आवाज़ मत करो, मतलब अब नॉइज़ मत करो, बस बस मत करो, मतलब बक बक मत करो या नॉइज़ मत करो। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोल्ड। तो एक होता है बोल्ड, एक होता है बोल्ट। बोल्ड मतलब जो डेयरिंग वाला है, बोल्ट का मतलब होता है वॉइस क्रिएट करना। तो जब नट बोल्ट लगाने आते हैं हमारे घर पे कोई प्लम्बर, तो क्या होता है, ऑब्वियसली आवाज़ होती है जब नट बोल्ट लगाते दीवारों में, तो उससे हमें याद रखना है, बोल्ट से। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिंकल। टिंकल साउंड्स लाइक अंकल, ओके। तो जो अंकल है वो क्या करे, बहुत ज़्यादा नॉइस करे, ओके। और टिंकल से याद कैसे रखना है, ये पहला वर्ड क्या है, तीन, तीन दिन से अंकल बहुत आवाज़ कर रहे, मतलब नॉइज़ कर रहे। तो बज का मतलब बस बस, बक बक मत करो, मतलब नॉइज़ मत करो, या बस बहुत हो गया, नॉइज़ मत करो, ओके। सो ये थे आज के हमारे 15 जून के कुछ द हिंदू वोकैबलरीज विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।